नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 16 नवंबर 2020 और आज के दिन हमारी मार्केट तो बंद है, लेकिन दुनिया में आज भी पटाखे फूट रहे हैं। और आप देख सकते हैं SGX निफ्टी, जिसका कि सेकेंड ट्रेडिंग सेशन चल रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 42 पॉइंट्स अप है। बात करें यूरोपियन मार्केट्स की, तो यूरोपियन मार्केट्स में बम्पर तेजी आप देख सकते हैं, 1.5% से भी ज़्यादा और अप्रॉक्सीमेटली 1.28% करीब डैक्स ऊपर है। ओवरऑल मार्केट में शानदार तेज़ी नज़र आ रही है और यही तेज़ी आपको कल हमारी मार्केट में भी दिखाई पड़ सकती है। उसका रीज़न क्या है उसको भी देखेंगे, चार्ट पे भी समझेंगे और हम लोग जरा पिछले ट्रेडिंग सेशन के कुछ डेटा के बारे में जानकारी ले लेते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, जब अपने पहला दिन आप मेरे हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, तो इमीडिएटली सब्सक्राइब टू इट सो दैट यू कीप गेटिंग रेगुलर अपडेट्स एंड यू डू नॉट मिस एनी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। बात करें पिछले ट्रेडिंग सेशन में, तो जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है अप्रॉक्सीमेटली 1600 प्लस स्टॉक्स जो NSE में लिस्टेड हैं, जो एडवांसेस थे वो थे 1303, मतलब हर एक स्टॉक में खरीदारी हो रही थी। बात करें डिक्लाइंस में, तो डिक्लाइंस थे 303, मतलब 1600 में से 1300 स्टॉक एडवांस कर रहे थे। आप देख सकते हैं कितना शानदार एडवांस रेशियो है। लेकिन इस एडवांस रेशियो को आपको ज़्यादा एग्रेसिवली नहीं लेना है, क्योंकि पिछले ट्रेडिंग सेशन में व्हेन the Nifty was trading, it was more of a sentimental trading rather than any structured trading तो भाई structured trading तो थी नहीं, it was more of a sentimental based, more of a more of a पॉजिटिव वाइफ वाली ट्रेडिंग थी। इसको आप कोई ट्रेडिशनल ट्रेडिंग नहीं कह सकते हैं। इस कारण जो आपको ये रेशो दिख रहा है एडवांस वर्सेस डिक्लाइन का, इसको ज़्यादा आपको पॉजिटिवली नहीं लेना है। मतलब कि ये ज़्यादा पॉजिटिवली तो लेना चाहिए, बट एट द सेम टाइम ज़्यादा इससे ज़्यादा कोई आप मीनिंग नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि दीपावली के दिन सभी लोग शुभ काम करते हैं, जनरली बाइंग करते हैं, और उस बाइंग के चलते आपको एडवांस डिक्लाइन रेशो में एडवांसेस भारी दिखाई पड़ रहे हैं। इससे ज़्यादा और कोई भी इससे मतलब नहीं निकालना चाहिए। लेकिन जहां पर मतलब निकालना चाहिए वो है जगह ये क्या थे पिछले दिन के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स। उसमें से अगर आप देखेंगे तो टॉप गेनर्स में थे BPCL, IOC दोस्तों मैंने अपने सभी मेंबर्स को रिकमेंड किया था 80 पे बाय करने को एज अ स्विंग ट्रेड, और 8 8% के रिटर्न्स विद इन अ स्पैन ऑफ 15 डेज मिले हैं। जिन लोगों ने इसको 80 रुपए पे खरीदा है, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ, शर्माओ नहीं, खुल के बताओ। एक वो न्यूज़ में कहीं पर आर्टिकल आता था जब मैं बचपन में था, शर्माइए नहीं, हमें बताइए। तो प्लीज़ टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू बॉट this stock at 80 rupees and are gaining this much in a very short span of time। तो हमें भी अच्छा लगता है कि आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है। आई ऑल्सो फील वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। और उसके अलावा जो टॉप गेनर्स थे उसमें थे टाटा मोटर्स एंड HDFC लाइफ। टूटे कौन से स्टॉक थे? टूटे थे NTPC, हिंडाल्को, पावर ग्रिड एंड हीरो मोटोकॉर्प। ये 4 स्टॉक्स है जिसमें कि मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन भी बाइंग नहीं हुई। इसका मतलब क्या है कि ये वो स्टॉक थे जिसमें कि थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट बना रह सकता है, या फिर लोगों का नेगेटिव सेंटिमेंट था। और ये जो स्टॉक्स भाग रहे थे BPCL, इसके पीछे क्या पॉजिटिव न्यूज़ है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। लेकिन उससे पहले क्विकली एक बार निफ्टी के चार्ट को एक बार दोबारा देख लेते हैं, फ्रेश माइंड से एक बार दोबारा एनालाइज कर लेते हैं। दोस्तों ऑल्दो आज हमारी इंडियन मार्केट्स खुली नहीं है, लेकिन जो वर्ल्ड क्रॉस मार्केट्स है वो खुली हुई हैं और वहाँ पर पॉजिटिव माहौल दिखाई पड़ रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन वाले दिन भी निफ्टी में कोई खास करेक्शन नहीं आया, उस दिन भी मार्केट मोर और लेस पॉजिटिव ही रही है। और मैंने आपको जो निफ्टी का वीकली व्यू है उसमें आपको मैंने क्लियर कट समझाया है, अच्छे तरीके से चार्ट्स को एनालाइज करके समझाया है कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम अभी कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। भाई गारंटी कोई भी किसी की नहीं ले सकता, गारंटी तो डॉक्टर जान की भी नहीं ले सकता है। तो ये तो चार्ट है, तो लेकिन जो मोमेंटम है ब्रॉडली वो अभी बुलिश ही है और इसी प्रकार का बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। निफ्टी का वीकली एनालिसिस का व्यू यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। और 3 स्टॉक्स भी मैंने डिस्कस किए हैं जिसको कि आप वॉच लिस्ट पर रख सकते हैं। दे आर गोइंग टू बी बेनिफिटिंग यू। RSI भी 70 के ऊपर है, जो कि बता रही है बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। बात करें निफ्टी बैंक के बारे में,
और निफ्टी का चार्ट फिर से खुल गया था, आई अपोलोजाइज। निफ्टी बैंक के बारे में देखेंगे तो आपको सिमिलर काइंड ऑफ मोमेंटम दिखाई पड़ रहा है विद दिस स्लाइट अमाउंट ऑफ डिफरेंस कि निफ्टी बैंक में जो तेज़ी हुई थी, तेज़ी समझ रहे हैं, जो रिलेटिव तेज़ी हुई थी एज़ कंपेयर टू निफ्टी बैंक में ज़्यादा तेज़ी हुई थी और उसके चलते आपको यहाँ पर कुछ कॉन्सोलिडेशन नज़र आ रहा है। और अगर तेज़ी नहीं होती है तो कम से कम कॉन्सोलिडेशन का माहौल कंटिन्यू रह सकता है इन निफ्टी बैंक, क्योंकि निफ्टी बैंक में बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऑलरेडी रैली हो चुकी है और लेकिन मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू बुलिश ही रह रहा है और दिख भी रहा है चार्ट में। सो यू शुड नॉट बी मेकिंग सम वेरी एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशन बनाने की बिल्कुल भी राय नहीं है। अगर आपको बनाना है, इन केस इफ यू वांट यू कैन टेक अ न्यूट्रल स्टैंस और इफ़ यू वांट यू कैन बी बुलिश, लेकिन बियरिश सेंटिमेंट बनाने का कोई भी रीज़न मैं इस समय नहीं देखता हूँ। और बुलिश होने के रीजंस भी हैं। रीजंस ये हैं कि दोस्तों सबसे पहला अनाउंसमेंट आया है ऑक्सफोर्ड की तरफ से और ऑक्सफोर्ड ने बोला है इंडियन इकोनॉमी इज़ रिकवरिंग फास्टर देन एंटीसिपेटेड। उन्होंने बोला है मे बी रिकवरिंग, तो मतलब मे बी रिकवरिंग क्या, इट्स एक्चुअली रिकवरिंग फास्टर देन एंटीसिपेटेड। और इसको रिफ्लेक्ट करने के लिए जो Q2 के रिजल्ट्स आए हैं दे हैव बीन फार मोर बेटर देन एंटीसिपेशन, फार मोर बेटर देन एक्सपेक्टेड। तो ऐसे में दोस्तों मेरे हिसाब से अगर सेक्टर्स और कंपनीज रिकवर कर रहे हैं दैट मीन्स मोर और लेस इकोनॉमी इज ऑल्सो रिकवरिंग। जो सेकेंड न्यूज़ पॉजिटिव आ रही है वो आ रही है वैक्सीन के फ्रंट पे, और वैक्सीन के फ्रंट पे आ रही है मॉडर्ना की तरफ से, दैट मीन्स यूएस की तरफ से एक बहुत ही सॉलिड न्यूज़ आ रही है विद रिस्पेक्ट टू कोरोना वायरस वैक्सीन। और उसमें बोला क्या जा रहा है कि फेज 3 ट्रायल डेटा शोज इट्स कोरोना वायरस वैक्सीन इज मोर देन 94% इफेक्टिव इन प्रिवेंटिव कोविड-19। अभी तक आपने फाइजर का नाम सुना था जिसमें कि 90% इफेक्टिवनेस बोला था। अब फाइजर को छोड़ो, मॉडर्ना पे आओ और मॉडर्ना ने बताया 94% इफेक्टिव है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मार्केट में अभी बम्पर तेजी होने की उम्मीद और भी दिखाई पड़ रही है और दिस न्यूज़ कैन इम्पैक्ट मार्केट इवन मोर पॉजिटिवली दैन फाइजर। तो इस न्यूज़ को अभी फैक्टर इन करेगी मार्केट थोड़ा और बाउंस बैक करेगी। तो प्लीज़ रिमेन बुलिश और एटलीस्ट प्लीज़ रिमेन न्यूट्रल, रिमेन इन योर पोजीशन, अपने पोजीशन पे बने रहें। बियरिश एग्जिट पोर्टफोलियो से प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल भी रिकमेंडेशन मेरी अभी फिलहाल नहीं है, और जैसा लगेगा जब कोई बियरिश सेंटीमेंट बनेगा आई विल अपडेट यू। तो अभी तो फिलहाल मामला बुलिश लग रहा है, उसके पीछे एक और रीज़न जो है यूएस से ही आया है, कैसा बोला जा रहा है, ऐसे सोर्सेज बोल रहे हैं, ऐसी र्यूमर्स हैं मार्केट में कि जो ट्रम्प साहब हैं वो अभी भी चाइना का पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। जब तक का उनका कार्यकाल बचा हुआ है अभी कुछ दिनों का, तो उस कुछ दिनों के कार्यकाल में भी वो चाइना के पीछे डंडा लेके पड़े रहेंगे। और ऐसा कहा जा रहा है कुछ और भी वो कुछ मूव्स स्ट्रिक्टर एक्शंस लेकर के जाएंगे अगेंस्ट चाइना। तो जो कि भाई चाइना, आपको मालूम है अगर चाइना का कंपटीशन सिर्फ स्ट्रेट अवे इंडिया से ही है, मतलब चाइना का कंपटीशन तो हर एक दिग्गज कंट्रीज़ में से है, लेकिन अगर चाइना को थोड़ा सा भी इम्पैक्ट पड़ता है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडिया को पड़ता है। सो एंटी चाइना अगर कुछ भी होता है तो ऑफकोर्स वर्ल्ड विल लुक टूवर्ड्स इंडिया एंड अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर इंडिया। फाइजर से रिलेटेड एक और न्यूज़ है कि ब्रिटेन ने बोला है कि जो फाइजर की वैक्सीन है दैट विल बी रोल्ड आउट बिफोर क्रिसमस। तो क्रिसमस के पहले अगर वैक्सीन आ जाती है, भाई मेरे हिसाब से इससे बढ़िया न्यूज़ और कोई नहीं हो सकती। आज के दिन तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सबसे सॉलिड न्यूज़ यही है कि अगर फाइजर की वैक्सीन कोरोना वायरस कोविड वैक्सीन अगर क्रिसमस से पहले आ जाती है दोस्तों, मेरे हिसाब से न्यू ईयर का बेस्ट गिफ्ट यही है। दोस्तों इंडिया ही नहीं बल्कि विश्व के जो बड़े बड़े देश हैं वो भी इस ज़बरदस्त गिरावट, ज़बरदस्त रिसेशन के माहौल से निकल रहे हैं, और उनमें से निकलने वाला एक बहुत ही सॉलिड कंट्री है जापान, जिसने कि डिक्लेयर किया है जापान हैज़ एग्जिटेड रिसेशन एज जीडीपी हैज़ ग्रोन 5% इन Q3। तो दोस्तों ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है कि जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं वो बाहर निकल के आ रहे हैं रिसेशन से। इसके अलावा दोस्तों इंडिया के स्टॉक्स के बारे में बात करें तो ऐसा बोला जा रहा है कि वोडाफोन और भारती एयरटेल में इंक्रीज देयर टैरिफ्स, अगर अपने टैरिफ्स को राइज करते हैं तो उनके लिए एक पॉजिटिव चीज़ है, उनका रेवेन्यू और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। ओवरऑल बहुत ही कॉम्पिटिटिव सेक्टर है ये, इसमें अगर वो लोग प्राइसेस बढ़ाते भी हैं तो देखना पड़ेगा कि भाई उनके जो पीयर्स हैं, पीयर्स मतलब आइडिया, एयरटेल एंड जियो, ये तीनों का प्राइसिंग क्या रहता है। अगर तीनों अपने प्राइसिंग बढ़ाते हैं तो ये तीनों के लिए बेनिफिशियल है।
अगर बात करें नॉट सो गुड न्यूज़ की दोस्तों, तो नॉट सो गुड न्यूज़ में दो न्यूज़ हैं जो कि बड़ी खतरनाक हैं। पहली चीज़ दोस्तों जो कि टाटा मोटर्स पे आई है। ऐसा कहा जा रहा है कि यूके जल्दी ही बैन कर सकता है नए पेट्रोल और डीजल के व्हीकल्स फ्रॉम 2030। तो 2030 से अगर वो बैन करेंगे तो मतलब पहले से ही कुछ स्ट्रिक्टर नॉर्म्स लेकर के आएंगे। मतलब हो सकता है कुछ बीच बीच में इस प्रकार के नॉर्म्स आते रहे, बीच बीच में कुछ इस प्रकार के रेगुलेशंस आते रहें। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ नहीं है, क्योंकि 10 साल को ज़्यादा बहुत, ऑल्दो ये लगता है 10 साल बाद की बात है, लेकिन 10 साल कोई ज़्यादा बड़ा समय भी नहीं होता है। बीच बीच में इस प्रकार के कुछ आते रहेंगे, कुछ डिसीजंस, कुछ ऑर्डर्स रोल आउट होते रहेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आपको दोस्तों टाटा मोटर्स के स्टॉक की एनालिसिस चाहिए, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी आई विल मेकिंग द वीडियो, आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो टुडे ओनली। इसके अलावा दोस्तों इन्फ्लेशन का डेटा, होल सेल प्राइस इंडेक्स का जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो थोड़ा बढ़ के आया है मंथ ऑन मंथ। तो आप देख सकते हैं वाई 1.48 वर्सेस 1.32, जो कि बता रहा है इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मार्केट में महंगाई बढ़ रही है 10% के आसपास की। ब्रॉडली में अगर मैं दिख रहा हूँ तो 10% की बढ़ोतरी तो मुझे दिखाई पड़ रही है। तो ओवरऑल जो भी चीज़ें हैं, जो भी फैक्टर्स हैं आपके सामने हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज़ मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ ये सिर्फ स्टॉक मार्केट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये एज अ जनरल नॉलेज भी। अगर आपको इकोनॉमी से टच में रहना है तो दिस न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अकॉर्डिंग टू मी यू मस्ट शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड दिस विल improve your intellectual knowledge database. So आप चाहें तो इसको शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप अपने पास तक भी रख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम फ्रेंड्स। बाय बाय फॉर नाउ।